हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एपी फार्मेसी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोडायनेमिक के बारे में, जो कि है फार्माकोलॉजी का सेकंड यूनिट में। इसके बारे में जानते हैं। फार्माको मीन्स क्या होता है, ड्रग होता है, और डायनेमिक मीन्स क्या होता है, पावर होती है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। इसके अंदर क्या होता है, ड्रग हमारे बॉडी में कैसे एक्ट करता है, उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक। इसमें क्या होता है, इन दिस वी स्टडी इफेक्ट ऑफ अ ड्रग ऑन अ बॉडी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट। इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं और एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, अगर ड्रग है तो उसकी फार्माकोडायनेमिक क्या होगा, और बायोलॉजिकल सिस्टम पे, मतलब ड्रग है तो फार्माकोडायनेमिक के लिए एक्ट करता है और बायोलॉजिकल सिस्टम में जो है तो एक्शन मिल जाती है हमारे बॉडी में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है। मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी जो है तो ड्रग को क्या करती है, उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है तो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये कौन से टाइप से होता है, नॉन रिसेप्टर के होता है या रिसेप्टर के थ्रू होता है। अगर ड्रग बॉडी में आया तो वो कैसे न कैसे एक्ट करता है बॉडी पे। ठीक है, तो वो एक तो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा या तो फिर डायरेक्ट एक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग, अब जो है तो ड्रग कैसे एक्ट करता है। अब ये हमारा ड्रग है, समझो दिस इज आवर ड्रग। अब ये ड्रग है तो वो हाउ इट्स प्रोड्यूस द एक्शन, वो क्या करता है, बाइंड टू द रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और प्रोड्यूस द एक्शन। यहाँ पे देखो आप लोग, ये देखो, अगर यहाँ पे ये ड्रग है समझो, और ये जो है तो हमारा रिसेप्टर है। अगर ड्रग यहाँ पे जो है तो रिसेप्टर के साइड पे बाइंड होता है, यहाँ पे बाइंड हो गया और इसके जो है तो एक्शन प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए ये जो मैकेनिज्म है वो रिसेप्टर का मैकेनिज्म है। ठीक है, और जो नॉन रिसेप्टर है वो कैसे एक्शन प्रोड्यूस करता है, वो सिरप का एग्जाम्पल ले लो। सिरप हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो गले में अगर कुछ भी स्क्रूटम वगैरह फॉर्म हो रहा है तो उसके रिलीफ के लिए हम लोग सिरप लेते हैं। वो कैसा डायरेक्टली एक्ट करता है, यहाँ पे अगर स्क्रूटम है, ये सिरप लिया तो यहाँ से इसकी विस्कोसिटी जो है तो कम हो जाएगी और यहाँ से ये नीचे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे एक्शन देता है। तो ये जो है तो नॉन रिसेप्टर की एक्शन हो गई और ये रिसेप्टर की एक्शन हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। नेक्स्ट जो होगा तो नॉन रिसेप्टर एक्ट बाय द फिजिकल एंड केमिकल एंजाइम ट्रांसपोर्ट आयन चैनल। जो नॉन रिसेप्टर है वो किस किस थ्रू से एक्ट करता है, तो फिजिकल फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में, एंजाइम के थ्रू, ट्रांसपोर्टर के थ्रू, आयन चैनल के थ्रू। तो इन सबको एक एक करके स्टडी करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले जो है तो फिजिकल में क्या आता है, टैबलेट और ये होता है, ये समझो टैबलेट है और एक सिरप है। तो सिरप कैसे एक्ट करता है, डायरेक्टली एक्ट करता है, तो वही जो है तो फिजिकल फॉर्म में होता है। जो सिरप जो है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और टैबलेट जो है तो सॉलिड फॉर्म में होती है। तो ये जो है तो इसका फिजिकल फॉर्म का हो गया। इसका एग्जाम्पल बोले तो सिरप हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा, इमल्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है तो केमिकल एक्शन। अब केमिकल एक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है, अगर हमने न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, केमिकल एक्शन का, और टेट्रासाइक्लिन। अब यहाँ पे देखो, अगर ये हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, HCl। अगर हमारा ड्रग लिया तो वो क्या करेगा, इस स्टमक के अंदर जाके जो है तो इस जो एसिड को है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो जो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हमारे को एसिडिटी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जो है तो टेट्रासाइक्लिन जो है तो मिल्क के साथ लिया नहीं जाता। टेट्रासाइक्लिन जो है तो वो मिल्क के साथ जो है तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जो है तो मिल्क के साथ रिएक्ट होकर क्या करता है, तो वो जो है तो चिलेट फॉर्म कर लेता है। ठीक है, चिलेट फॉर्म कर लेता है। अब चिलेट क्या होता है, चिलेट फॉर्म कैसे होता है, वो जो है तो एक दूसरे के साथ जो है तो बॉन्ड तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे जो है तो बॉन्डिंग तैयार होती है। और जो टेट्रासाइक्लिन मिल्क के साथ रिएक्ट होता है तो उसमें कैल्शियम का जो है तो रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्ट करेगा वो कैसे करेगा, एंजाइम के थ्रू। अगर हमारा जो नॉन रिसेप्टर है वो कैसे एक्ट करेगा, एंजाइम के थ्रू। ठीक है, इसमें जो है तो की लॉक स्ट्रक्चर होता है। हर एक ताले के लिए एक स्पेसिफिक जो चाबी होती है ना, उसी तरह से, मतलब ये एंजाइम है समझो, और ये दो सबस्ट्रेट है। अब यहाँ पे कौन सा फिट होगा, तो ये वाला जो है तो एक्यूरेटली फिट होगा, और ये एंजाइम जो है तो उसका जो है तो एक्शन देगा। ठीक है, उसको जो तो कैरी करके एक्शन प्रोड्यूस करेगा। और ये जो है तो यहाँ पे बाइंड हो गया तो कैसे, ये बाइंड ही नहीं हो सकता क्योंकि ये सर्कल है और ये जो है तो स्क्वायर फॉर्म है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बाइंड होगा। अब एंजाइम के टाइप कौन से होते हैं, एक कम्पिटिटिव एंजाइम होता है और एक नॉन कम्पिटिटिव होता है। तो कम्पिटिटिव में क्या होता है, अब सबस्ट्रेट और ड्रग ये दोनों जो है तो एक ही साइड के लिए जो है तो फाइट करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो है ये कम्पिटिटिव होता है। अब ये सबस्ट्रेट है समझो, ये एसिटिलकोलिन है, और ये उसी का कोई आगोनिस्ट है। अगर दोनों यहाँ पे बाइंड होना चाहेंगे तो कैसे होंगे, नहीं हो सकते। इसलिए जो है तो ये ड्रग की जो है तो एफिनिटी मैटर करती है। अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट की एफिनिटी जो कम होगी और ड्रग की ज़्यादा होगी तो ड्रग क्या करेगा, यहाँ से सबस्ट्रेट को रिमूव कर देगा और खुद बाइंड हो जाएगा, और जो है तो एंजाइम उसके एक्शन देगा। ठीक है, नॉन कम्पिटिटिव में क्या होता है,
यहाँ पे जो है तो और एक साइट प्रेजेंट होती है एंजाइम के ऊपर। ये यहाँ पे जो है तो कोई भी बाइंड हो जाए, अगर यहाँ पे आके ड्रग ने बाइंड कर दिया तो इसका जो है तो पूरा ये जो है तो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये जो है तो इनएक्टिव हो जाएगा। कंपेटिटिव का एग्जाम्पल कौन सा है? न्यू स्टिगमाइन कंपेट विद द एसिटिल कोलिन फॉर द कोलिन एस्टरेज। ये जो है तो CNS का पार्ट है, या जो है तो CNS के टॉपिक में पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ पे बस इतना याद रखना, ये जो एग्जाम्पल है वो न्यू स्टिगमाइन। ठीक है, और नॉन कंपेटिटिव में एग्जाम्पल होगा एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है तो कॉक्स एंजाइम पे बाइंड होता है। ठीक है, अगला जो है तो वो क्या होगा? ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर के थ्रू कैसे होता है? ये अगर मेम्ब्रेन के ऊपर जो है तो ये ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है तो हमारा जो ड्रग होगा या फिर सिरप होगा वो यहाँ पे आके बाइंड करेगा, और ये जो ट्रांसपोर्टर है वो इसे अंदर लेके जाएगा। ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोर्टर। और आयन चैनल के थ्रू कैसे होता है? तो वो होता है लोकल एनेस्थेटिक। एग्जाम्पल उसका लोकल एनेस्थेटिक, वो क्या करता है? ब्लॉक द सोडियम चैनल। और लोकल एनेस्थेटिक में क्या होता है? हमारे को एक लोकल जगह पे अगर एक्शन चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं? वो उसी जगह पे जो है तो IV के थ्रू क्या करते हैं? इंजेक्शन देते हैं, और उसका जो है तो एंड लोकल एनेस्थेटिक सोडियम चैनल ब्लॉक कर देता है। अगर आप टूथ एक्सट्रैक्ट के लिए गए होगे, दांत निकालने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं? वो लोग पहले लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, फिर वहाँ से जो है तो टीथ जो है तो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, ये हमारा जो है तो सोडियम आयन चैनल। ठीक है, और यहाँ पे बाहर के साइड में सोडियम है। अगर वो अंदर आ गए तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो पेन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है तो वो पेन प्रोड्यूस करेंगे अगर अंदर आ गए। तो उसकी वजह से क्या करते थे? ये जो ड्रग है तो ये क्या करती है? यहाँ पे होके बाइंड होती है, और यहाँ पे आयन चैनल को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? सोडियम इनटेक नहीं होता है, तो पेन भी नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा मैकेनिज्म ऑफ नॉन रिसेप्टर। ये जो है तो 10% ड्रग एक्ट दिस टाइप, मतलब क्या होता है? 10% ही ड्रग है जो इन सब के थ्रू जो है तो एक्ट करती है, और जो 90% ड्रग है वो कैसे? रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करती है। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग रिसेप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, रिसेप्टर वो कहाँ होता है, उसके टाइप कौन से होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है।